ली जियान काफ़ी डिप्रेस है क्योंकि ली युआन ने पास्ट में हुए इंसिडेंट के बारे में जिक्र जो किया। ली जियान आज भी उस इंसिडेंट को याद करके डर जाता है। वो अपनी रूम की चीज़ों को फेंकने लगता है। रूम से आवाज़ें सुन सू यांग ली जियान के पास जा रही होती है तो असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि मैडम बेहतर यही होगा कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें। सू यांग को ली जियान की फिक्र हो रही है कि अचानक उसे क्या हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले तो वो ठीक था। वो असिस्टेंट से पूछती है कि क्या हुआ है ली जियान को, कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि ली युआन ने उसके भाई का जिक्र किया। असिस्टेंट कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते। ये बात सुन सू यांग चुप सी हो जाती है। वहीं रूम में ली जियान घिरी हुई चीज़ों में कुछ ढूंढते हुए कहता है कि कहाँ गया वो, मुझे वो तस्वीर क्यों नहीं मिल रही। तभी उसे वो तस्वीर मिल जाती है। वो उसे देखने लगता है। तभी उसे पास्ट में हुआ इंसिडेंट याद आने लगता है जहाँ ली जियान और उसका ब्रदर रूफ टॉप पे होते हैं। ली जियान भागते हुए आकर अपने भाई को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। प्रेजेंट में वो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। ये बोलकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने आप को दोषी समझकर खुद को कोस रहा होता है। ली जियान के शांत होने के बाद सू यांग रूम में आ जाती है। तस्वीर टेबल पर रखकर उसके पास जाती है। ली जियान जागा हुआ है। सू यांग उसके गिलासेस उतार कर जब जाने लगती है तो ली जियान उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास रहो। सू यांग कहती है कि मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। ली जियान उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। सू यांग उसे देखकर सोच रही होती है कि ली जियान, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने इम्प्रेसिव हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दूसरे साइड से इतने कमज़ोर दिल के भी हो सकते हो। वो उसके आंसू पोंछकर वहीं बैठे बैठे सो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा अपने फ्लावर्स की केयर में बिजी होते हैं। तभी उन्हें स्टेप मॉम कॉल करके कहती है कि हेलो, आप मिस्टर ली है ना। वो दरअसल मुझे आपको सू यांग के बारे में कुछ बताना था जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप मॉम की बात सुन ग्रैंडपा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या, आखिर स्टेप मॉम ने सू यांग के बारे में ऐसी क्या बात बताई जिसे सुन ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब ली जियान नींद से उठता है तो सामने सू यांग को सोता देख उसे प्यार से देखने लगता है। सू यांग उठती है और वहां से जाने लगती है तो ली जियान उसे रोकता है। दोनों काफ़ी इंटीमेट हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा आते हैं। वो काफ़ी गुस्से में हैं। सू यांग को ली जियान के साथ देख और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। सू यांग ग्रैंडपा का गुस्सा ठंडा करने के लिए नेकलेस बॉक्स उनके पास रख देती है और कहती है कि यह वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि ली जियान एक जज्बाती बच्चा है। तुम जैसे लोग जो उससे झूठ बोलते हैं वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। ये सुन सू यांग पूछती है कि ग्रैंडपा, आपके कहने का मतलब क्या है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया है कि तुम पर गैम्बलिंग का काफी कर्ज है। तुम ली जियान के करीब से उसके पैसों के लिए हो। ये सुन सू यांग इंपीरियल स्टार दिखाकर कहती है कि क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैसों की कोई कमी है। इंपीरियल स्टार देख ग्रैंडपा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तसल्ली के लिए कि ये रियल है या फेक उसे बड़ी गहराई से चेक करने लगते हैं और हैरान होकर कहते हैं कि ये तो इंपीरियल स्टार है। सू यांग कहती है कि चाहे मैं जितना भी झूठ बोलूं, लेकिन सच तो ये है कि ये काफी कीमती है। ये सुन ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं कि इंपीरियल स्टार ली फैमिली में एंटर हो गया है। अब ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर सू यांग से कहता है कि मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। ये बात सुन सू यांग भी खुश हो जाती है। उसने ग्रैंडपा को मना जो लिया और ग्रैंडपा भी इंपीरियल स्टार को पाकर काफी खुश हो गए हैं। ग्रैंडपा की रजामंदी से ली जियान और सू यांग तैयार होकर पार्टी में एंटर मारते हैं। दोनों को साथ देकर वहां पर मौजूद एक लड़की कहती है कि यंग मास्टर के साथ ये लड़की कौन है, काफी ब्यूटीफुल है। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता, ये जो यंग मास्टर के साथ लड़की है वो सू फैमिली की बड़ी बेटी सू यांग है। ये सुन वो हैरान होकर कहती है कि अच्छा, ये सू यांग है। ये वही लड़की है ना जो बड़ी महफिल में सबके सामने अपनी एंगेजमेंट तोड़कर चली गई थी।
ली जियान और सू यांग काफी खुश हैं, पर ली युआन उन्हें साथ दे खुश नजर नहीं आ रहा। ली जियान सू यांग ग्रैंडपा के पास आते हैं। ली जियान सू यांग का हाथ पकड़कर सबसे कहता है कि आज इस सुंदर सेरेमनी में मैं आप सबको अपनी फियांसे सू यांग को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ली युआन उन्हें देख सोचने लगता है कि ली जियान इस लड़की को लेकर काफी सीरियस लग रहा है। ग्रैंडपा दोनों से कहते हैं कि साथ मिलकर खूब तरक्की करना। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों ली फैमिली को मायूस नहीं करोगे। ग्रैंडपा की बात सुन ली जियान सू यांग के फॉरहेड पर किस कहता है, जिसे देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश होते हैं और साथ ग्रैंडपा भी। ली जियान कहता है कि ग्रैंडपा आप फिक्र ना करें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। ली जियान का अपने लिए प्यार देख सू यांग दुखी होकर सोचती है कि ली जियान ग्रैंडपा के सामने मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है, पर हकीकत तो ये है कि ये हम दोनों का सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप है। कुछ देर बाद ली जियान सू यांग को रूम में ले आता है और उसके करीब होने लगता है। सू यांग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बाहर बहुत से लोग हैं। ली जियान उसकी बात नहीं सुनता और इंटीमेट होने लगता है। ली युआन उन्हें देख रहा होता है और कहता है कि ली जियान मैं भी देखूं अब कैसे तुम मुझसे ली ग्रुप छीनते हो। ये बोलकर वो किसी को कॉल करने लगता है। फेंग यू को पता चल जाता है कि ली जियान सू यांग के साथ शादी करने वाला है। वो पार्टी में पहुंचता है और घुसने की कोशिश करता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, वो उन्हें अंदर जाने नहीं देते। वो गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ, छोड़ो मुझे। जैसे तैसे करके वो अंदर आता है और सू यांग के पास जाता है। फेंग यू को देख सू यांग को पास्ट का सीन याद आने लगता है। जब वो मौत से जूझ रही थी तो ये सू तियान के साथ लगा हुआ था। फेंग यू सू यांग का हाथ पकड़कर कहता है कि सू यांग तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सू यांग अपना हाथ उससे छुड़ा कर गुस्से से कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें देखकर मुझे घिन आ रही है। फेंग यू कहता है कि वाह क्या बात है तुम्हारी, ऊंचा मुकाम क्या हासिल कर लिया, अब तुम्हें मुझसे घिन आ रही है। एक वक्त था जब तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी। ये बात सुन सू यांग उसे कस कर थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो मैं पहले वाली सू यांग नहीं रही, अब मुझे धोखा देना आसान नहीं है। फिर वो गार्ड से कहती है कि इस घटिया इंसान को बाहर निकालो। ली जियान वही खड़ा देख रहा होता है। फेंग यू कहता है कि सू यांग तुम पछताओगी। तुम्हें लगता है कि ली जियान एक अच्छा इंसान है? नहीं, इसने अपने सगे भाई को भी मार डाला। ये एक बहुत बुरा इंसान है। इसकी ये बात सुन ली जियान गुस्से में आकर उसे पंच दे मारता है। सू यांग ली जियान को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ली जियान प्लीज ऐसा मत करो। ली जियान इन सब बातों से काफी हर्ट होता है और उसे कहता है कि क्या तुमने इसकी बातों पर यकीन कर लिया? सू यांग इशारा करके कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फेंग यू सू यांग से कहता है कि सू यांग प्लीज मेरी बात पर यकीन कर लो। ली जियान एक बदमाश लड़का है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है। फेंग यू की सारी बकवास सुन ली जियान काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। सू यांग भी उसके पीछे जाती है। फेंग यू ये सब करके काफी खुश हो रहा है। तभी ली युआन अपना स्टिक उसकी तरफ बढ़ाता है। मतलब कि इसकी इस हरकत से ली युआन के दिल को भी सुकून मिला। जो काम वो खुद ना कर पाया वो भरी महफिल में फेंग यू ने कर दिया। नेक्स्ट सीन में जब ली जियान अपने रूम में होता है तो तभी सू यांग आती है और उसे कहती है कि अब तो हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली, अब तुम बहुत जल्द ही ली फैमिली के वारिस बन जाओगे, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुन ली जियान खुश होने के बजाय गुस्सा होकर कहता है कि ली फैमिली और उसका वारिस बनना तुम्हारे लिए बस ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। सू यांग कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। तभी ली जियान उसके बालों को पकड़कर गुस्से से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पुराने आशिक ने तुम्हें वार्न नहीं किया था? मैं एक बुरा इंसान हूँ, बहुत ही बुरा इंसान, तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? फिर वो जबरदस्ती सू यांग के क्लोज होने लगता है। सू यांग उसे खुद से दूर करके कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम पागल तो नहीं हो गए? ली जियान कहता है कि तुम्हें भी मुझसे डर लगता है, क्या तुम भी यही सोचती हो कि मैं एक बुरा इंसान हूँ? फिर वो उसका गला दबाकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं गई तो आज के बाद मुझे छोड़ने का सोचना ही मत।
इसकी ये बात सुन सो यांग कहती है कि अगर तुम मुझसे सब कुछ एक्सप्लेन करोगे तो मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगी। इसकी ये बात सुन ली जियान उसे छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सो यांग सोचती है कि क्या ली जियान बीमार है। वो हॉस्पिटल फिजिकल चेकअप के लिए नहीं जाता, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।